नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवींदु। खुद को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का सबसे बड़ा सिपाही बताने वाले पप्पू यादव इस वक्त बेहद मुश्किल दौर में है। पप्पू यादव के खिलाफ महागठबंधन ने बिगुल बजा दिया है। जी हां, जो पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा समर्थक होने का दावा करते हैं, जिन्होंने खुद की पार्टी को कांग्रेस में विलय करा दिया, उस पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। पप्पू यादव की सियासी जमीन हिल गई और पप्पू यादव इतने ज्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। जी हां, ये वही पप्पू यादव हैं जो बीते दिनों ये दावा कर रहे थे कि वो राहुल गांधी को भारत में बहुत आगे बढ़ाएंगे, वो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाएंगे, वो कांग्रेस के न सिर्फ सबसे बड़े सिपाही हैं बल्कि वो पीएम मोदी के और एनडीए सरकार के धुर विरोधी हैं। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी है कि पप्पू यादव के लिए खुद अपनी जमीन तराशना भी मुश्किल हो गया है। लालू परिवार की आंखों में खटकने वाले पप्पू यादव इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में है और पप्पू यादव पर कभी भी बड़ा फैसला महागठबंधन की ओर से हो सकता है, जिसका ऐलान सीपीआई-एमएल के विधायक ने कर दिया है। जी हां, आप मान लीजिए कि फैसला हो गया है, बस ऐलान बाकी है। और जो खबर आई है उसने पप्पू यादव को झकझोर दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। पप्पू यादव कहीं के नहीं रहे, महागठबंधन का बड़ा ऐलान, पूर्णिया सांसद हो गए अकेले, रोते हुए सियासत छोड़ने की धमकी। सीपीआई-एमएल एमएलए महबूब आलम के बयान ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके जवाब में पप्पू यादव ने भावुक बयान देते हुए कह दिया कि इतनी उपेक्षा के कारण उनका राजनीति छोड़ने का मन कर रहा है। बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय किया, लेकिन अब धर्म संकट में दिख रहे हैं। ऐसे में एक और सवाल यह है कि बिहार की सियासत में खड़ा हो रहा है यह तूफान। क्या पप्पू यादव कांग्रेस के गले पड़ गए हैं, जिससे अब कांग्रेस भी पीछा छुड़ाना चाहती है? अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस खुलकर पप्पू यादव के लिए आगे क्यों नहीं आती? यह खास तब और हो जाता है जब पप्पू यादव सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना नेता बताते हुए महागठबंधन के कद्दावर नेता के सामने बौने साबित हो जाते हैं। माले विधायक ने पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि पप्पू यादव को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहां पर हैं। इतना ही नहीं, महबूब आलम ने इससे आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब कांग्रेस के लिए उनका प्रेम व्यक्तिगत है। ऐसे में कांग्रेस और पप्पू यादव को अब खूब स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनकी भूमिका बिहार में क्या है। दरअसल माना यह जा रहा है कि महबूब आलम ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते ठीक नहीं है और इसका असर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी हो रहा है। कांग्रेस लगातार 70 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। ऐसे में महबूब आलम के इस बयान ने महागठबंधन की सियासत में हलचल मचा दी है और पप्पू यादव के लिए यह बयान किसी बड़े झटके और सदमे से कम नहीं है। पप्पू यादव से लालू परिवार नाराज। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते कैसे हैं, ये पटना में एसआईआर के प्रदर्शन के दौरान दिखाई दिए थे। जब पप्पू यादव ने उस ट्रक में चढ़ने की कोशिश की जिसमें राहुल और तेजस्वी थे, तो पप्पू यादव को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। जिसके बाद पप्पू यादव से सवाल किए गए तो उनके पास जवाब नहीं थे। उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला दे दिया, नियम कानून बता दिए, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि तेजस्वी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लालू यादव पप्पू यादव को नहीं चाहते और यह बात अब जग जाहिर हो चुकी है। फिर भी पप्पू यादव लगातार आरजेडी में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि या तो कांग्रेस महागठबंधन से बाहर होगी या पप्पू यादव कांग्रेस से पूरी तरह से बाहर होंगे। दो में से एक चीज होनी तय है और बहुत जल्द ये नजर आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव पर राहुल गांधी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि राहुल एक पप्पू के लिए बिहार में सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकते, ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का मानना है। एनडीए में शामिल हो सकते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव के सियासत छोड़ने के बयान के बाद से सियासी बाजार में उफान है।
लोग तरह तरह के अटकल लगा रहे हैं। सियासी पंडित दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि वो तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन कर लें, हो सकता है वो जेडीयू का दामन थाम ले। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है, क्योंकि पप्पू यादव की सियासत धुर मोदी विरोधी रही। एसआईआर को लेकर भी जो महागठबंधन का रुख रहा है, पप्पू यादव भी उसी रुख पर चले। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है, वो भी उस बिहार में जहां लालू और नीतीश एक हो गए। ऐसे में पप्पू यादव के एनडीए में शामिल होने की संभावना को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले समय में यह क्लियर हो जाएगा कि पप्पू यादव कांग्रेस का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि लालू तेजस्वी जब सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगाएंगे, तभी पप्पू यादव की सियासी भविष्य पर फैसला हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत, सीपीआई-एमएल विधायक के बयान और फिर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया के बाद महागठबंधन की जो अंदरूनी लड़ाई है वो सामने आ गई है। एक और एनडीए पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए जीत की हुंकार भर रहा है। आए दिन नीतीश बड़े फैसले ले रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन हर तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, चाहे मामला एसआईआर का हो, वक्फ कानून का हो, या फिर तेजस्वी यादव के फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखाने को लेकर। महागठबंधन इस समय बैकफुट पर नजर आ रहा है। पप्पू यादव की आरजेडी परिवार से लड़ाई कांग्रेस की गले की फांस बन गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले क्या पप्पू यादव कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का फैसला राहुल गांधी को करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता गिरती जा रही है और पप्पू यादव यह दावा करते हैं कि वो भी यादवों के मसीहा हैं। हालांकि वो तो कहते हैं कि हर जाति में उनका प्रभाव है, और अगर इस बात को समझा जाए तो पूर्णिया से निर्दलीय जीतना बड़ी बात है। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के इलाके में पप्पू यादव का प्रभाव है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी पप्पू यादव को साइड करना एक बड़ी चुनौती होगी, और पप्पू यादव जिस तरफ जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे, जिस गठबंधन में जाएंगे, वो एक एक्स फैक्टर का काम कर सकते हैं। वो तेज प्रताप यादव की तरह सोशल मीडिया के नेता नहीं है, वो जमीनी नेता है। इस बात को एनडीए के तमाम नेता भी मानते हैं। ऐसे में पप्पू यादव के बयानों ने कई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, खासकर एनडीए के लिए। और अब सोशल मीडिया पर लोग पप्पू यादव को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें एनडीए का दामन थाम लेना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नीतीश कुमार के लिए हमेशा उनकी तारीफ करने वाले पप्पू यादव क्या अंतिम समय में जेडीयू में जाने का फैसला ले लेंगे, या फिर उनकी कोई सीक्रेट डील सामने आएगी? इंतजार करना होगा। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मचे बवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी राय दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, बिहार और हमारे नेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।